चलिए इसको देख लिए। वो था उदाहरण नंबर 2 और ये है उदाहरण नंबर 3। यहाँ देखिए आप लोग क्या काढ़ा इसमें, काढ़ा क्या कि 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति, एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 तक चिमनी की ऊंचाई करा। ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि एक चिमनी, यहां पर एक चिमनी है, ठीक है। इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक 1.5 मीटर का प्रेक्षक है। तो ये यहां से यहां तक। अब इसकी आंख यहां पर है, यहां से शिखर का उन्नयन कोण काढ़ा 45 डिग्री है। कितना काढ़ा? 45 डिग्री। तो मान लेंगे कि ए बी एक चिमनी है और पी क्यू एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर का है, ठीक है। तो ये जो है 28.5 हुआ, ये भी 28.5 होगा। और अभी हम लोग जो है यहाँ से यहाँ की ऊंचाई अगर ज्ञात कर लेते हैं और उसमें 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा कुल जो है चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है। सवाल को पहले समझिए क्या करा कि एक चिमनी है जिसके पाद से 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5। और उसके आंख से क्या करा, उसके आंख से जो है ये चिमनी के चोटी का उन्नयन कोण 45 है। ये हमने दे दिया। तो आप लोग को लिखना है कि माना कि ये भी एक चिमनी है जिसके पाद बिंदु बी से 28.5 मीटर पर एक पी बिंदु है जहां पर 1.5 मीटर का एक प्रेक्षक खड़ा है ना। उसके आंख अर्थात क्यू बिंदु से चिमनी के चोटी का उन्नयन कोण 45 है, ठीक है। तो हमें चिमनी की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप टेन आधार दिया लंब मांग रहा था, टेन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, नहीं लंब। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि टेन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? 45। तो लंब हमारा कितना है अभी पता नहीं है, तो ए एम हो गया। इस ट्रेंगल के लिए ले रहे हैं हम लोग इन ट्रेंगल ए एम क्यू, ठीक है। तो ए एम बटे हो गया आपको एम क्यू और या हो गया आपको, यहां पर लिख दू तो टेन 45 का मान 1 होता है। ए एम तो एम ही है, उसका कोई माप नहीं दिया हुआ है। और एम क्यू जो है वो है आपको कितना? 28.5। चूंकि आप जो है जान रहे हैं कि बी पी इक्वल टू जो है एम क्यू है, तो बी पी का मान 28.5 है तो एम क्यू का भी मान 28.5 होगा। यहाँ पर हो गया आपको 28.5 मीटर। कोना कोनी गुना कीजिए तो ए एम बराबर आपको कितना निकल गया? 28.5 मीटर। इसलिए अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 28.5 मीटर और जोड़ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कौन हुआ? तो यहाँ तक छूटा हुआ चिमनी तो यहाँ से यहाँ तक न है। यहाँ तक छूटा हुआ क्या था कि 1.5 ये है, यहाँ से ये जो कौन बन रहा था इसलिए क्षैतिज लाइन ये हो गया। इतना तो छूटा हुआ था
और उसकी लंबाई यहाँ पर 1.5 है, तो ये भी 1.5 हुआ। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 30 मीटर। ये हो गया आंसर। 30.0 होगा तो 30 मीटर लिख दीजिएगा। समझ गए इसको? तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा उदाहरण भी, यानी उदाहरण नंबर 3 भी बन गया। चूंकि उदाहरण नंबर 1 जब बेसिक कंसेप्ट दे रहे थे उसमें बताए थे, और उदाहरण नंबर 2 इसके पहले बताए, और ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 में क्या कहता है। 4 में आपको कह रहा है, इसको समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब उदाहरण नंबर 4 में कह रहा क्या, एक भूमि, यहाँ देखिए कह रहा क्या, एक भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है जो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के दूरी ज्ञात कीजिए, और √3 का मान दिया वो 1.732। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। इसको मिटा दूं? चलिए, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या है कि इस तरह का आपका एक भवन है। ठीक है। ये भवन जो है किसी तरह का इस तरह से जो है एक डिजाइन हम बनाते हैं कि लगता है कि ईंटा से है या दीवार है। ये भवन हो गया आपका। ठीक है। और इसकी लंबाई जो आपको दिया हुआ 10 मीटर, कितना दिया है? 10 मीटर। और इसके ऊपर जो है एक ध्वज दंड है, यानी ध्वज को फहराया गया। इस तरह से ध्वज को फहराया गया है। ठीक है। तो कहता है इसके पाद बिंदु से P1, अति इसके पाद से क्षैतिज में P एक बिंदु है जहां से इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। और इसी बिंदु से आपको कह रहा क्या, इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 है। ये कितना दिया है? 45। तो मान लेते हैं कि ए बी एक भवन हो गया। ए बी क्या है? भवन है। और बी क्यू क्या है? ध्वज दंड है जो ध्वज फहराया गया है। तो लिखना है क्या, माना कि ए बी एक भवन है जिसकी लंबाई जो नहीं, जिसकी ऊंचाई जो 10 मीटर दी हुई है। इसके ऊपर बी क्यू एक ध्वज फहराया गया है। भवन के शिखर से इसके बिंदु P के उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का बनता है, और उसी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 बनता है। ठीक है। तो अब आपको जो है tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे आधार। ये तो हम बार बार बेकार लिख रहे हैं चूंकि आप लोग जान रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपको tan थीटा की जगह पर tan 30 डिग्री बराबर 10 मीटर लंब हो गया, और आधार हमारा PA है तो PA दे दिए। अब देखिए इसका क्या हो गया आपको, ये जो है यहाँ तक समझ रहे, वहाँ पर tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होगा नहीं, तो उसको जो है उसको यहाँ पर रखिए, कोना कोनी गुना करते यहाँ पर रख देते हैं 1/√3। अब बराबर हो गया 10 मीटर बटे PA। तो इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो PA बराबर आपको निकल गया कितना, 10√3 मीटर, यानी ये आधार आपको निकल गया। अब आप जानते हैं क्या कि जब जाए इस ट्रेंगल में, ये जन आपका कौन सा ट्रेंगल हो गया, त्रिभुज PAB में, ये निकालिए आप। अब जो है त्रिभुज PAQ में, ठीक है, इसमें आपको निकालना है कितना, tan 45 डिग्री। tan थीटा बराबर आप जान रहे हैं, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार होगा। तो लंब हो गया हमारा 10 जोड़ BQ मीटर, आधार हमारा हो गया PA। tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ आपको हो गया 10 जोड़ BQ बटे
10√3। ठीक है, आप कोना कोनी गुना कर दीजिए। यहाँ पर हो गया आपको 10√3 बराबर हो गया 10 प्लस BQ मीटर। तो इसको उधर ले जाएंगे तो BQ बराबर आपको कितना निकल गया 10√3 माइनस 10 मीटर। इसका 10 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर हो गया। एक आंसर ये भी आप दे सकते हैं। और दूसरा जो है क्या कहते हैं उसको, √3 का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो वो वाला मान आप रख देंगे तब भी बनेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये है ना, जिसको यहाँ पर हम लिख दें 10 और √3 का मान 1.732 माइनस 1 मीटर। तो हो गया आपको कितना 10 इंटू 0.732 मीटर। आप गुना कीजिएगा तो 7.32 मीटर हो गया आंसर। एक आंसर ये भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो आज इतना बेर रहने देते हैं, कल फिर देखा जाएगा। ठीक।